गाइस आज है 24 फरवरी और 2022 और हम जा रहे हैं ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूर पटिया वाले बाबा के मंदिर। अभी हम इस समय नेशनल हाईवे 3 पर हैं। गराधाम में CAPA मिलन समारोह चल रहा है जो हर साल बाबा की बरसी पर आयोजित होता है और ये 64वां CAPA मिलन समारोह है। आज आखिरी दिन है तो वहाँ चलते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये है सांक नदी और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर और जाना है। अब मेन रोड से कट होके ये रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है। कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। तो यहीं पर सारी गाड़ियां लगी हुई हैं तो हम भी यहीं लगा देंगे। तो फाइनली अपन आ गए हैं। यहाँ से मंदिर अभी दूर है। गाड़ी हमने अभी यहाँ पार्क कर दी है और यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे। तो भाई जैसा सुना था भीड़ उससे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, चारों तरफ दुकानें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल मेले वाली फीलिंग आ रही है। सामने कोई बिल्डिंग है, उसके हर कोने में लोग वहाँ खड़े हुए हैं। आज हर चीज़ के बारे में जानकारी दूँगा। कुएँ के पानी का क्या चमत्कार है, इतने सारे लोगों का भंडारा कैसे हो जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली से काफ़ी लोग आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग आसपास के गांव के ही हैं। इस क्षेत्र में ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। लोगों की आस्था देखते ही बनती है। तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। करीब 40 फीट चौड़ा रास्ता है लेकिन पैर रखने तक के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर अभी हमको एक गेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक गेट और दिखाई दे रहा है। इन दोनों गेटों के बीच में काफ़ी भीड़ है। साइड में अभी कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं जहाँ पर शायद प्रसाद मिल रहा है। तो पहले हम प्रसाद लेते हैं। तो प्रसाद हमने ले लिया। अभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ लोग जो साथ में आए हुए थे वो आपस में बिछड़ गए। तो लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है प्रशासन की तरफ से। आने जाने वालों के लिए यही एक रास्ता है, इसलिए यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। 64वां CAPA मिलन समारोह है। बाबा राम रतन दास महाराज, जिनको पटिया वाले बाबा भी कहते हैं, उनकी 64वीं बरसी है। लोग भारी संख्या में यहाँ आते हैं एवं विशाल भंडारे का आयोजन होता है। तो ये मंदिर परिसर में हम आ चुके हैं। यहाँ काफ़ी खुली हुई जगह है। पहले हम यहाँ से चलते हैं और 1 बाय 1 सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे। अंदर की जगह काफ़ी खुली हुई है तो जितनी भीड़ बाहर दिखाई दे रही थी उतनी अंदर दिखाई नहीं दे रही है। अंदर काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे जिससे एक ही राउंड में सारे मंदिर कवर हो जाएंगे।
अगर आप देख पाएँ तो सारी दीवारों पर सीताराम लिखा हुआ है। सिद्ध महात्माओं की तपोस्थली करेदान, जहाँ महात्माओं ने तप किया और भगवान से साक्षात्कार किया। पूरा आश्रम चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए आप इतनी भीड़ में भी यहाँ के एकांत को महसूस कर सकते हैं। यही कारण रहा होगा कि संतों ने तप करने के लिए इस स्थान का चुनाव किया। अब सामने कुछ और मंदिर हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा बनाया गया है और अच्छी बात यह है कि सामने नीम और बरगद के पेड़ भी लगे हुए हैं, जिसकी छांव में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। सामने 11 मुखी हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है जो कमी देखने को मिलती है। इसकी अपनी एक पौराणिक कथा है कि आखिर क्यों हनुमान जी को एकादश रूप का अवतार लेना पड़ा। प्रत्येक मुख अपनी अलग अलग शक्तियों के लिए जाना जाता है। और गाइस, ये है इस आश्रम का सबसे पवित्र कुआं। इस क्षेत्र में पानी की किल्लत के बावजूद भी इसका लेवल अभी आप देखें तो बिल्कुल 8-10 फुट के आसपास ही है, जबकि इस पूरे क्षेत्र में पानी का ये लेवल है ही नहीं। ये इस आश्रम का सबसे पवित्र कुआं है, जिसके पानी को लोग दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ऐसी मान्यता है कि एक बार नहाने से रेबीज का इन्फेक्शन शरीर में नहीं फैलता है। कुएं को चारों तरफ से टीन सेट लगाकर ढक दिया गया है, जिससे कोई यहाँ नहाता है तो उसके नहाने के छींटे कुएं में ना जाएं और कुएं की पवित्रता बनी रहे। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं को कुएं का पवित्र जल पिलाने के लिए गांव के ही लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, लोगों में कितना उत्साह है। कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो या तो इस पवित्र जल को पी रहे हैं या उसके छींटे अपने शरीर के ऊपर डाल रहे हैं। अब हम उस पटिया को देखते हैं जिस पर बैठकर बाबा राम रतन दास महाराज तपस्या किया करते थे। तो गाइस, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ बैठकर बाबा तपस्या किया करते थे और लोगों में इस पवित्र स्थान की परिक्रमा लगाने का उत्साह देखा जा सकता है। और इस पवित्र स्थान को स्टील की जाली लगाकर सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर बाबा की एक तस्वीर रखी हुई है, उनका आसन है। लोग यहाँ प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं। और गाइस, ये वो बरगद का पेड़ है जो बाबा ने लगाया था और बाबा इसी वृक्ष के नीचे अपने स्थान पर बैठकर तपस्या किया करते थे। लोगों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस पर धागे और पन्नियां बांध रखी हैं।
और गाइस यहाँ पर भंडारे के लिए प्रसाद बनाने का काम चल रहा है। अभी यहाँ पर पुए सेके जा रहे हैं और विशाल भंडारे के लिए इंतजाम भी बहुत विशाल किए गए हैं। 7 दिनों तक लगातार भंडारे का आयोजन होता है और बड़े बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है और बिल्कुल एक पक्की व्यवस्था की गई है। दोनों साइड में टीन शीट लगाए हुए हैं और उनके नीचे चबूतरे बनाए गए हैं और बीच बीच में भट्टियां बनाई गई हैं। भट्टियों का साइज काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल कमरे जैसा लग रहा है। दोनों साइड मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 8-10 चूल्हे हैं और सिर्फ 2 ही चीज़ें बनाई जा रही हैं यहाँ पर, पुए और बूंदी। बाकी सब्जी और खीर का निर्माण अलग जगह पर किया जा रहा है। प्रसाद के लिए जो भी सामग्री बनाई जाती है वो सिर्फ शुद्ध घी में ही बनाई जाती है। 7 दिनों तक लगातार भंडारा चलता है। अब जो देख रहे हैं यहाँ घी के काफ़ी सारे टीन रखे हुए हैं और यही बाबा का चमत्कार है कि यहाँ होने वाले विशाल भंडारे में किसी भी प्रकार की सामग्री की कोई कमी नहीं पड़ती। ये देखिए गाइस, नल का सीधा कनेक्शन कढ़ाई की तरफ, कहीं बाहर से और पानी लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रसाद लगातार बनाना है और भारी मात्रा में बनाना है। यहाँ भंडारे के लिए खीर बनाई जा रही है। अभी इस समय यहाँ 4 बड़े बड़े चूल्हे हैं और चारों पर सिर्फ एक ही चीज़ बनाई जा रही है और वो है खीर, जिसके लिए विशेष प्रकार के बड़े आकार के कढ़ाई हैं जो सिर्फ और सिर्फ भंडारे के समय ही इस्तेमाल किए जाते हैं। भंडारा विशाल है तो इंतजाम भी विशेष प्रकार के किए गए हैं। अब ये देखते हैं कि जब ये खीर बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं ये है वो यूनिक तरीका। खीर को बनाने के बाद उसको इस बड़ी सी टंकी में पहुंचाया जाता है और बाल्टियों से कुछ इस तरीके से निकाला जाता है और इसे इस टंकी तक पहुंचाने के लिए कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यूनिक है। एक स्लोप बनाया गया है और उसके माध्यम से खीर को लगातार उस टंकी तक पहुंचाया जा रहा है। बाहर ग्राउंड में अगर देखा जाए तो करीब 50,000 लोग भंडारे के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ भी स्पीड उसी हिसाब से मेंटेन करके रखी हुई है। यहाँ कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा और सभी अपनी भक्ति भाव से अपना सहयोग दे रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में खीर बनाने के लिए दूध कैसे आता है, ये देखते हैं। और गाइस, ये कुछ इतना बड़ा टैंक है दूध के लिए जो मंगाया गया है और ये काफ़ी बड़ा है और बाबा के इस विशाल भंडारे में कुछ इस तरह के विशाल इंतजाम किए जाते हैं। करीब 35,000 लीटर दूध लगने का अनुमान है। करीब 15,000 लीटर घी लगने का अनुमान है।
और गाइस यहाँ पर अब ये सब्जी बन चुकी है तो उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। सामने की तरफ से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा ज़रा पास जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से सब्जी को भी निकाला जाता है और उसी तरीके से स्लोप के सहारे टंकी तक पहुँचाया जाता है। और गाइस देखिए, जो सब्जी हमारी बन चुकी है उसको यहाँ से इस तरह से निकाल कर एक स्लोप के सहारे इस टंकी तक पहुँचाया जा रहा है। और हर कढ़ाई के साथ में इस तरह का स्लोप लगाया गया है और उसे टंकी से कनेक्ट किया गया है। और जिस तरह से कुएं से पानी निकाला जाता है रस्सी से खींचकर, उसी प्रकार यहाँ से इस टंकी से सब्जी को भी निकाला जा रहा है। और गाइज ये कराधाम के एक साइड का व्यू है जहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं और काफ़ी दूर दूर तक गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये कराधाम के दूसरे साइड का व्यू है जहाँ पर काफ़ी सारे पानी के टैंकर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइज आज हम ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूर पटिया वाले बाबा के मंदिर कराधाम आए हुए थे और यहाँ आकर हमने देखा एक विशाल भंडारा आश्रम का वो पवित्र स्थान जहाँ पर बाबा ने तपस्या की, आश्रम का वो चमत्कारी कुआं और सभी लोग उस कुएं के पवित्र जल को ले जा रहे थे तो हमने भी रख लिया है। हम यहाँ दिन में 2 बजे आए थे और अभी इस समय टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है शाम के 7। तो इस तरह से देखा जाए तो 4-5 घंटे में हमने यहाँ कुछ नया अनुभव किया और फाइनली जाते जाते पटिया वाले बाबा की